प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे इम्पोर्टेंट क्लास। और इस क्लास में मैं बहुत बेहतरीन ढंग से आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाना सिखाऊंगा। जब तक टेंस पे कमांड नहीं होगा तब तक हम स्पोकन नहीं कर सकते हैं, इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। यानी टेंस पे अगर आपको फुल कमांड है तो आप इंग्लिश बोलना बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। तो चलिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाते कैसे हैं, चलिए हम इसको बताते हैं। तो बनाने से पहले हम इसका पहचान लिखेंगे, क्योंकि पहचान इम्पोर्टेंट होता है ना। जैसे कोई बीमारी होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले हमारे बीमारी को पहचानता है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करता है। उसी तरह इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने से पहले हम इसके पहचान को समझेंगे कि कैसा क्वेश्चन दिया रहेगा, तो हम समझेंगे कि वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम क्या लिखेंगे, पहचान। ठीक है, पहचान लिख लिए कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, तो हम उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। कंटिन्यूअस का अर्थ ही होता है लगातार, यानी वर्क क्या हो रहा है, चल रहा है, रिपीटिंग मोड में है, यानी वह रिपीट हो रहा है, यानी वह काम जो है वह हो ही रहा है, यानी कंटिन्यूअस है। तो हम पहचान समझ लिए। अब चलिए पहचान समझ लिए, अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कमेंट में बताइए। स्ट्रक्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं, बनावट। क्या बोलते हैं, बनावट। यानी इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव, तो सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एक यहाँ पे बात है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का मैंने वीडियो बनाया भी है, जो प्रेजेंट टेंस में मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में समझाया था। तो देखिए अब हम देखेंगे इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर। वर्ब फोर करने का अर्थ क्या है, वर्ब में आईएनजी लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। हो गया। अब हम देखेंगे इसका इंट्रोगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस होगा तो हम उसको कैसे बनाएंगे। तो ये आपका आता है इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इज, आर, एम सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। बस यहीं तक ना होता है, लेकिन एक और होता है WH क्वेश्चंस। क्या होता है, WH क्वेश्चंस। यहाँ पे WH क्वेश्चंस प्लस, और आप लोग जानते हैं WH क्वेश्चन में क्या होता है, वाई, हुम, हाउ, ये सारे क्या है, WH क्वेश्चन है। उसके बाद इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH क्वेश्चन तक फाइंड हो गया, यानी हम स्ट्रक्चर भी इसका जान गए। अब हम एक वाक्य लिखेंगे, यानी 1 2 3 4 और 4 वाक्य लिखेंगे, और चारों वाक्य को इस फॉर्मूला समझ लीजिए स्ट्रक्चर के अनुसार सारे वाक्य को हम आपको बताएंगे। तो देखिए कैसे बनाना है। सबसे पहले हम एक अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लेते हैं, यानी अफर्मेटिव का पहला ट्रांसलेशन लेते हैं, मोहन खा रहा है। क्या है, मोहन प्रतिदिन
प्रतिदिन खा रहा है। समझ गए? अब देखिए, मोहन प्रतिदिन खा रहा है, ये मेरा हिंदी वाक्य है और इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। और किस बेस पे? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बेस पे है, क्योंकि इसमें आपका रहा है और पहचान में क्या आ गया? रहा है। और जब पहचान में रहा है आ गया तो हम समझेंगे कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले आपका दिया हुआ है सब्जेक्ट, और जब वाक्य में सब्जेक्ट ही ना हो तो कोई वर्क नहीं होगा। यानी सब्जेक्ट आपका क्या है? मोहन। क्या लिख देंगे? मोहन। अब देखिए सब्जेक्ट, क्योंकि ये अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम। तो मोहन क्या है? आपका थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ आपका क्या चीज का प्रयोग होता है? तो इज का प्रयोग होता है, यानी मोहन इज। उसके बाद अब क्या बोला है? वर्ब। इसमें वर्ब क्या है? तो खा, यानी खाना। तो ईट, और ईट का वर्ब फॉर क्या हो जाता है? ईटिंग। वर्ब में आईएनजी लग जाता है, यानी EATING, ईटिंग। मोहन इज ईटिंग। अब देखिए मोहन इज ईटिंग, यहाँ तक तो आ गया वर्ब। तब हम समझ गए। ऑब्जेक्ट देखेंगे, यानी व्हाट और हुम लगाकर ऑब्जेक्ट के लिए प्रश्न करते हैं, जो मैंने ऑब्जेक्ट का वीडियो बनाया भी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मोहन प्रतिदिन खा रहा है, यानी मोहन इज ईटिंग। तो चलिए व्हाट लगाकर प्रश्न कर रहे हैं, मोहन क्या खा रहा है? आम सेब संतरा कुछ भी लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, यानी इस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। यानी क्या है? तो चलिए कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। तो जब वाक्य पूर्ण होने के बाद जब बच जाता है शब्द, तो वह मेरा क्या बन जाता है? कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, यानी मोहन इज ईटिंग। यानी अब आपका क्या हो गया? प्रतिदिन का एवरीडे लिख देंगे, EVERY। तो ये आपका कौन सा सेंटेंस रहा? अफर्मेटिव सेंटेंस रहा, यानी अफर्मेटिव। क्लियर? अब इसी का हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। चलिए सिर्फ हम इस जो एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, इसी एग्जाम्पल को मिटाएंगे, क्योंकि फिर मिटाकर समझाना मतलब उस तरह समझ में आप लोग को उतना नहीं आएगा। चलिए हम इसका निगेटिव देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मोहन प्रतिदिन आम नहीं खा रहा है। अब इसमें नहीं आ गया, यानी नेगेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि नॉट लग जाता है तो वो कौन सा सेंटेंस कहलाता है? नेगेटिव सेंटेंस। क्योंकि असर्टिव सेंटेंस के ये सारे हैं, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव आता है। तो हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में रीड कर रहे हैं। चलिए, तो मोहन प्रतिदिन आम नहीं खा रहा है, इसमें भी रहा है आ गया, यानी आपका कौन सा टेंस हो गया? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसमें भी सब्जेक्ट है आपका, तो हम सब्जेक्ट लिखिए, यानी मोहन। सब्जेक्ट के बाद क्या बोला है? इज आर एम का प्रयोग करने के लिए, यानी मोहन आपका थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ इज का प्रयोग होता है, यानी मोहन इज। इज के बाद क्या लगा हुआ है? नॉट। तो हम नॉट लगा दिए क्योंकि नहीं है, तो मोहन इज नॉट। अब देखिए वर्ब फोर, और वर्ब आपका क्या है? खा रहा है, यानी मोहन इज नॉट ईटिंग। ईटिंग। अब आता ऑब्जेक्ट। तो चलिए इस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या होता है? व्हाट और हुम लगाकर प्रश्न करते हैं। मोहन प्रतिदिन आम नहीं खा रहा है, तो चलिए हम इसमें व्हाट लगाकर प्रश्न करते हैं। मोहन क्या खा रहा है? आम खा रहा है, और आम खा रहा है यानी ऑब्जेक्ट मेरा मालूम चल गया, क्या हो गया? आम। यानी मोहन इज नॉट ईटिंग अ मैंगो। मोहन इज नॉट ईटिंग अ मैंगो। अब क्या बच गया आपका? कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट क्या बच गया? प्रतिदिन, यानी मोहन इज नॉट ईटिंग अ मैंगो एवरी डे। या यानी आपका नेगेटिव ही कंप्लीट। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव।
क्या लिखेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको मिटाते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए पूरा मिटाना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव में हो गया आपका क्या मोहन प्रतिदिन आम खा रहा है। और क्वेश्चन मार्क्स यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग क्या होता है? वाक्य के पहले आपका क्या लगा रहेगा और लास्ट में क्या रहता है? क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग रहता है। क्या दिया रहता है? क्वेश्चन मार्क्स। ऐसा क्या चीज का पता चल जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। देखिए, तो क्या मोहन प्रतिदिन आम खा रहा है? तो चलिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो देखिए, इज आर एम, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले स्टार्टिंग क्या हो रहा है? इज आर एम। तो चलिए हम सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम का प्रयोग करते हैं। और मेरा सब्जेक्ट क्या है? मोहन, और मोहन थर्ड पर्सन है तो इसके साथ इज का प्रयोग है। यानी पहले हम क्या लगा देंगे? इज, तो मोहन, इज मोहन। उसके बाद सब्जेक्ट तो हो गया। अब वर्ब, वर्ब क्या दिया हुआ है? खा, यानी वर्ब का चौथा रूप है ईटिंग, ईट का, EATING। तो इज मोहन ईटिंग। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो। इज मोहन ईटिंग अ मैंगो। इज मोहन ईटिंग अ मैंगो डेली या एवरीडे। डेली लिख देते हैं। कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन मार्क्स, और लास्ट में हम क्या लगा दिए? क्वेश्चन मार्क्स। तो इज मोहन ईटिंग अ मैंगो डेली। इतना तक समझ में आया आपको? अब इंट्रोगेटिव भी कंप्लीट। अब क्या बच गया लास्ट? WH क्वेश्चंस, और इसको भी देख लेते हैं बनाते हैं कैसे। मोहन प्रतिदिन आम क्यों खा रहा है? WH क्वेश्चन का पहचानने का तरीका यह होता है, इसमें सेंटेंस के अंदर WH क्वेश्चन होता है। यानी वाई, हुम, हाउ, यानी क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये कहाँ होता है? तो सेंटेंस के अंदर दिया रहता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सेंटेंस के अंदर दिया हुआ है। यानी मोहन प्रतिदिन आम क्यों खा रहा है, यानी इसको हमको ट्रांसलेट करना है। WH क्वेश्चन है। WH क्वेश्चन का पहचानने का तरीका यही होता है। अब देखिए, तो WH क्वेश्चन बोला, यानी WH क्वेश्चन क्या है मेरा? क्यों, यानी क्या लिख दिए? वाई। क्यों का स्पेलिंग क्या होता है? वाई। अब देखेंगे, अब बोला है इज आर एम, और इज आर एम किसके अनुसार करते हैं? तो सब्जेक्ट के अनुसार। तो वाई इज मोहन, एम क्या होगा यहाँ पे? बड़ा होगा क्योंकि व्यक्ति का नाम है। वाई इज मोहन। उसके बाद क्या बोला है? वर्ब, यानी वर्ब क्या है मेरा? खा, यानी ईट का वर्ब फॉर क्या होता है? ईटिंग होता है। वाई इज मोहन ईटिंग। उसके बाद क्या बोला? ऑब्जेक्ट, तो क्या है? मैंगो। तो वाई इज मोहन ईटिंग मैंगो। वाई इज मोहन ईटिंग मैंगो डेली। और लास्ट में क्वेश्चन, यानी WH क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान, स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के साथ सारी का एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी बहुत बेहतरीन ढंग से समझाएंगे, क्योंकि उसमें भी बच्चे लोग का मतलब
बहुत गलत होता है, क्योंकि उसमें आ ई रहता है ना, तो ध्यान नहीं आता है, क्योंकि उसमें भी आ ई रहता है और पास्ट इंडेफिनिट में भी आ ई रहता है। तो चलिए, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाएंगे बहुत बेहतरीन ढंग से, और आप समझकर गलत नहीं करेंगे। और आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट्स मिल सके पहली बार। तो अभी के लिए फ़िलहाल बाय, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं।